नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, कभी कभी आपके सामने ये प्रॉब्लम आती होगी कि आपका पीसी स्लो हो जाता है, बहुत ही हैंग हो के चलता है, रुक रुक के चलता है। तो आप जब किसी से सजेशन लेने जाते हैं तो वो आपको ये सजेस्ट करते होंगे सबसे पहले कि आप रैम चेंज कर लो, आपका रैम कम पड़ रहा होगा। आपके दिमाग में भी सबसे पहले यही क्वेश्चन आता होगा कि कहीं मेरा पीसी में रैम तो कम नहीं है। तो दोस्तों, ये रैम चेंज करने वाली बात सोचने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा पीसी में रैम के प्रॉब्लम की वजह से स्लो नहीं होता है। ये प्रॉब्लम नहीं आती है। हो सकता है कि दूसरे किसी रीजन से आपका पीसी स्लो हो। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। आपका मदरबोर्ड पुराने वर्जन का हो सकता है, फर्मवेयर अपडेट नहीं हो सकता है आपका प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है, या काफ़ी और भी बहुत सारे रीजन हैं। तो खैर वो सब बातें छोड़िए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये तो सोच लिया कि मेरे पीसी में रैम कम है, ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल में आपके पीसी में रैम कम है तो आप जब रैम बढ़ाने जाएंगे तो मैक्सिमम उसको कितनी बढ़ा सकते हैं, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। ये नहीं है कि अगर आपको किसी ने बोला कि आपके पीसी में रैम कम है तो आपने डायरेक्ट 50 GB की रैम खरीद के डायरेक्ट डाल दी, 100 GB की रैम खरीद के डाल दी, या 32 GB की डायरेक्ट डाल दी। हो सकता है आपका पीसी सपोर्ट ना करता हो या लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता हो। तो वो आप कैसे चेक करेंगे कि मेरे पीसी में जो रैम है वो मैक्सिमम मैं कितनी कैपेसिटी की डाल सकता हूँ? तो उसी के ऊपर आज ये वीडियो है, जिससे आप अपने पीसी में चेक कर पाएंगे कि मेरे पीसी में कितनी रैम मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट आप विंडो प्लस आर लिख के CMD लिख के भी कर सकते हैं उसमें, या फिर डायरेक्ट आप राइट क्लिक में जाके सिस्टम टूल्स में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं। ये कैसे आता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको अपने राइट क्लिक में कोई मीन्यू ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पीसी में इतने सारे मीन्यू आ रहे हैं, उसके लिए मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही ओपन करेंगे उसमें आपको एक कमांड टाइप करनी है। ये देखिए, WMIC, मेमोरी वाला MEM। उसके बाद चूंकि रैम जो होती है वो फिजिकल मेमोरी होती है, इसलिए मेमोरी फिजिकल, मैम फिजिकल। उसके बाद जो हमें चाहिए वो गेट मैक्स कैपेसिटी। देखिए, सिंपल सी कमांड है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए सिंपल वही लिखना है। WMIC जो रहता है वो पीसी के जो मदरबोर्ड रिलेटेड जो इनबिल्ट जो उसका कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन रहती है वो आपको ला के देता है, ठीक है। और मेमोरी चाहिए हमें, फिजिकल मेमोरी का डिटेल्स चाहिए, इसलिए मैम फिजिकल लिखा है। गेट मैक्सिमम कैपेसिटी, खाली इतना लिख के आपको एंटर प्रेस कर देना है तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, 134217728, इतनी जो है मैं एक्स्ट्रा मेरे पीसी में रैम इंस्टॉल कर सकता हूँ। यानी कि ये जो नंबर आ रहे हैं ये आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ज़्यादा नंबर है, ये सब क्या है? तो ये जो है ये केबी में है फ्रेंड्स। आप गूगल पे जाके कन्वर्ट केबी टू जीबी जब करेंगे तो उधर से आप इसको जीबी में भी देख सकते हैं। जैसे देख लेते हैं वो सब क्या था, एक बार वापस से, याद नहीं है तो 134217728, 134217728। तो ये देखिए 134 GB जो है मैं मेरे पीसी में इंस्टॉल कर सकता हूँ। मेरा पीसी लेटेस्ट बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का है फ्रेंड्स, इसलिए मेरे पीसी में काफ़ी ज़्यादा रैम इंस्टॉल हो सकता है। आपका लैपटॉप या पीसी पुराने वर्जन का हो तो हो सकता है उसमें कम हो, लेकिन इससे आप एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि मेरे पीसी में कहाँ तक मैं रैम इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपने पीसी में इससे ज़्यादा रैम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, इससे कम रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी और एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप अपने पीसी में ये कैसे चेक करें कि मेरे पीसी में कितने स्लॉट है रैम के, ठीक है। क्योंकि रैम कभी भी मान लीजिए अगर आपको 32 GB की रैम लगानी है, ओके, तो आप हो सकता है आपके पास दो रैम हो 16 की, या फिर चार हो, लेकिन 8 GB की 4 रैम्स भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपके पीसी में स्लॉट ही अगर नहीं है तो आप कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको स्लॉट चेक कर लेने कि आपके पीसी में कितने, तो उसके लिए आपको पीसी खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप इधर से ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके भी मैं आपको दो तरीके बताता हूँ कैसे आप इजीली चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टास्क मैनेजर में चले जाना है। टास्क मैनेजर में आप
कंट्रोल एल डिलीट करके भी जा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट एस्केप जब दबाएंगे तो उससे भी आप डायरेक्ट टास्क मैनेजर में जाएंगे, परफॉर्मेंस में चले जाना है। उसके बाद मेमोरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। उसमें जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे स्लॉट यूज दिखेगा, ठीक है। उसमें से जो जितने स्लॉट यूज होंगे ना उतना आपको पहले दिखेगा, और बाकी जो टोटल स्लॉट होंगे वो नंबर बाद में दिखेगा। तो 1 ऑफ 4 यानी कि 1 स्लॉट अभी यूज हो रखा है मेरा, मैंने 1 स्लॉट में रैम लगा रखी है मेरी, और 4 नंबर ऑफ स्लॉट्स मेरे जो मदरबोर्ड है पीसी का उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड में कि कितने स्लॉट्स हैं, रैम आप कितने स्लॉट्स में लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए वापस आप अपने कमांड प्लॉट में आ जाइए। जो हमने कमांड टाइप करी थी उसी पे कॉमा लगा के उसके आगे खाली आपको लिखना है मेमोरी डिवाइसेस। इतना लिख के आपको खाली एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ एक साथ नज़र आ जाएगी, आपको मैक्सिमम कैपेसिटी भी दिखा देगा जो हमने पहले देखी थी, और मेमोरी डिवाइसेस के जो स्लॉट्स हैं अपने रैम इंस्टॉलेशन के वो भी दिखा देगा। तो आप 4 स्लॉट में अपनी रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको 32 की करनी है तो 8 GB की 4 रैम्स ले लीजिए। अगर आपको 2 रैम करनी है तो 16 की ले लीजिए। एक ही स्लॉट में करनी है तो आप 1 रैम ले लीजिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने पीसी के रैम के रिलेटेड, फिजिकल मेमोरी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये था एक छोटा सा वीडियो रैम के लिए। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।